सर्दियों में हार्ट अटैक जो है उसके इंसिडेंस अक्सर बढ़ जाते हैं। इसके पीछे बहुत से जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने रिसर्च की और उन्होंने रिसर्च में पाया कि अगर टेम्परेचर जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो जाए तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है हमारे हार्ट अटैक से। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो टेम्परेचर का इम्पैक्ट है वो हार्ट की नॉर्मल फिजियोलॉजी के फंक्शनिंग करने में भी रुकावट डालता है। इसी कारण हार्ट अटैक के चांसेस सर्दियों में ही ज़्यादा होते हैं, गर्मियों में हार्ट अटैक के चांसेस। एक स्टडी के मुताबिक अगर टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाए तो हार्ट अटैक के चांसेस हैं वो 80% तक इंक्रीज हो जाते हैं। इससे बिल्कुल साबित होता है कि जो टेम्परेचर है वो सीधा सीधा हमारे हार्ट की फंक्शनिंग को इम्पैक्ट करता है। अब बात करते हैं कि आखिर सर्दियों में ऐसा हमारे हार्ट की फंक्शनिंग पे कैसे इम्पैक्ट होता है जिससे कि हार्ट अटैक बढ़ जाता है। दोस्तों, एक स्टडी के मुताबिक जब टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो उससे हमारे जो खून की धमनियां हैं, खून की आर्टरीज हैं, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं और उसमें से जो ब्लड है वो तेजी से फ्लो करता है ताकि हमारा शरीर गर्म रहे। और इसी तेज फ्लो ब्लड के कारण स्ट्रोक का खतरा भी उतना ही बढ़ जाता है। एक और स्टडी के मुताबिक जो कॉर्नरी आर्टरीज हैं जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, उनका जो कंस्ट्रिक्शन है वो भी सर्दियों में बढ़ जाती है। सर्दी पे टेम्परेचर कम होने के कारण जो कॉर्नरी आर्टरी है उसका जो फ्लो है वो कम हो जाता है और हमारे हार्ट के मसल्स को जो ब्लड है वो कम मिलता है। इसी कारण मायोकार्डियल इन्फेक्शन प्रॉब्लम पैदा होती है जिसको हार्ट अटैक कहा जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है सर्दियों में हार्ट अटैक का। सर्दियों में हमें पसीना कम आता है जिसके कारण पसीना कम आने के कारण हमारा ब्लड वॉल्यूम है जो बढ़ जाता है। इस बढ़े हुए ब्लड वॉल्यूम के कारण हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। यही बाद में स्ट्रोक का कारण बनता है और साथ ही साथ हार्ट अटैक का भी कारण बनता है। यहाँ पे मैं कुछ और बात ऐड करना चाहता हूँ कि जो एल्डरली पेशेंट्स हैं जिनकी उम्र ज़्यादा है और साथ ही साथ जो अल्कोहल और स्मोकिंग करते हैं, वो पेशेंट्स ऐसे खतरों से ज़्यादा रिस्क पे होते हैं, उनको हार्ट अटैक का खतरा और भी बढ़ जाता है। इसके साथ ही साथ जो पर्सन्स जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जिनका जो एक जगह पर बैठकर काम करते हैं, उनको भी हार्ट अटैक का खतरा सर्दियों में बढ़ जाता है। इन बातों के साथ साथ जिन पेशेंट्स में विटामिन डी की कमी होती है और साथ ही साथ जो फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं और जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है, उनको भी सर्दियों में ऐसी प्रॉब्लम्स होने का खतरा अक्सर बढ़ जाता है। ऐसे लोगों को अपना ध्यान रखना चाहिए। ये कुछ एडिशनल फैक्टर्स हैं जिनके कारण हार्ट अटैक का खतरा उन पर्सन्स में बढ़ सकता है। तो अब हम क्या करें जिससे कि हमें सर्दियों में हार्ट की प्रॉब्लम्स ना हो या फिर ये प्रॉब्लम्स हमसे दूर रहें। तो इसके लिए मैं सबसे बड़ा गोल्डन रूल आपको बताता हूं कि आप कोल्ड एक्सपोजर से बचें। आप हमेशा अच्छे टाइट और ज़्यादा भारी भरकम कपड़े पहने जिससे कि आपकी जो बॉडी है वो एक्सेसिव कोल्ड से बच जाएगी। और साथ ही साथ कोशिश करें कि आप हमेशा ज़्यादा सर्दी में ट्रैवल ना करें। दूसरा जो उपाय मैं आपको बताना चाहता हूं वो है कि आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करें। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएंगे तो आपकी बॉडी में हीट पैदा होगी जिससे कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी नॉर्मलाइज होगा और साथ ही साथ आपके हार्ट के मसल्स को भी ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंचेगी। और तीसरा जो मैं आपको उपाय बताता हूं कि आप रेगुलर अपना ब्लड प्रेशर एंड ब्लड शुगर लेवल चेक करवाते रहें, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितने रिस्क पर हैं। जो पेशेंट्स अल्कोहल और स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं या थोड़ी भी करते हैं, उनके लिए मेरी सलाह है कि वो अपनी इन आदतों को बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि चाहे सर्दी हो या फिर गर्मी का मौसम, वो ऑलरेडी इसके रिस्क पर होते हैं और ऐसे गलत आदतों से उनके जो हार्ट की फंक्शनिंग है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होती है। इसीलिए मेरी सलाह है कि वो अपनी इन बुरी आदतों को बिल्कुल छोड़ दें। तो दोस्तों, ये थी वीडियो
कि सर्दियों में हार्ट अटैक क्यों ज़्यादा होते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करके जाइए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए। धन्यवाद।